जो उत्तर प्रदेश में 9 साल में माताओं बहनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाए, वो आर्थिक सुरक्षा कहां दे पाएंगे? वो योगी आदित्यनाथ के 6812 करोड़ रुपए के पीआर का झूठ। तो योगी आदित्यनाथ से ये सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश को आपने 9 लाख करोड़ रुपए के कर्जे से लाद दिया है, ये माताओं बहनों को आप 50,000 रुपया देने के लिए आप किससे कर्जा लेंगे? आप जनता में स्वीकारता नहीं बची है योगी जी। अब आप पैसा लो और वोट दो की परंपरा लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं कि बीजेपी अब जो चंदा देगी, अब जो पैसा देगी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के और धर्म के लूट का पैसा है, और उत्तर प्रदेश का जनमानस लूट का पैसा नहीं लेगा। उसको अगर किसी के विचारधारा पर यकीन है तो माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पर, तो जो 15 लाख नहीं दे पाए, जो काला धन नहीं ला पाए, वो उनके ये झूठ का उनके पुलिंदा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक लाभ देने जा रही है। इस तरीके का प्लान चल रहा है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका जी हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टी जुट गई हैं। जिस तरीके से बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार अब महिलाओं को आर्थिक मदद की बात कर रही है। 50,000 की बात कर रही है, 20,000 अभी और 30,000 बाद में देगी जब 27 में सरकार बनेगी। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का जो पूरा विमर्श है, वो जो माताओं बहनों को, जो उत्तर प्रदेश में 9 साल में माताओं बहनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाए, वो आर्थिक सुरक्षा कहाँ दे पाएंगे? वो झूठ है। वो योगी आदित्यनाथ के 6812 करोड़ रुपए के पीआर का झूठ है, जो उसी झूठ को आज उन्होंने दोबारा बोला। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं कि उनके नौनिहालों के, उनके बच्चों के हाथों में लैपटॉप और उनके जीवन में समृद्धि अगर लाने की विचारधारा और लाने का संकल्प अगर किसी व्यक्ति में है, किसी विचारधारा में है, तो वो समाजवादी पार्टी और पीडीए की विचारधारा में है। ये झूठ है और ये कभी पूरा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी है और उत्तर प्रदेश का जो कोष है वो खाली है, कर्जों से भरा हुआ कोष है। तो योगी आदित्यनाथ से ये सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश को आपने 9 लाख करोड़ रुपए के कर्जे से लाद दिया है, ये माताओं बहनों को आप 50,000 रुपया देने के लिए आप किससे कर्जा लेंगे? और क्या उत्तर प्रदेश में आप ये ऐलान करना चाहते हैं कि एज ए मुख्यमंत्री आप उत्तर प्रदेश में आपकी कोई लोक स्वीकृति और कोई आप जनता में स्वीकारता नहीं बची है योगी जी? अब आप पैसा लो और वोट दो की परंपरा लाना चाहते हैं बीजेपी, और देश की सरकार ये बताए कि अब बीजेपी की कोई लोकप्रियता जनता में बची नहीं है, न जेनजी में बची है, न जेन अल्फा में बची है, न मिलेनियम में बची है। सिर्फ बीजेपी अब देश को कर्ज में झोंक करके, कर्ज ले करके और देश के लोगों से वोट खरीदना चाहती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ये सोच रही है कि बिहार में जिस तरीके से वहां पर रिजल्ट आया और बीजेपी के गठबंधन को बड़ा बहुमत मिला, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, ये बात तो सही है, ये आपका सवाल भी सही है इससे। लेकिन समाजवादी पार्टी उनके जिस तरह से 2024 में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, उसी तरह 27 में पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस जानती है, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव रह चुके हैं। वो जानती है कि उनका हर शब्द उनके कर्म तक जाता है, और उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें 50,000 लेकर के अपने 50 साल का भविष्य नहीं बेचेंगी। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं कि बीजेपी अब जो चंदा देगी, अब जो पैसा देगी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के और धर्म के लूट का पैसा है, और उत्तर प्रदेश का जनमानस लूट का पैसा नहीं लेगा। उसको अगर किसी के विचारधारा पर यकीन है तो माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पर यकीन है। ये पीडीए की काट है जो पैसे देने की बात हो रही है, पीडीए की काट। वो पीडीए की लाख काट उठाएंगे। अभी पीडीए की ये सिर्फ पैसा ही काट थोड़ा है। पीडीए सिर्फ सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा थोड़ी है। पीडीए तो सामाजिक सुरक्षा है, सम्मान है, व्यक्ति की गरिमा है, उसकी अस्मिता का सम्मान है। उस पीडीए का वो वोट कहाँ ले पाएंगे जिस पीडीए का मुख्यमंत्री का भी वो घर तुलवा देते हैं, जिस पीडीए समाज को, जिस बहुजन समाज को मंदिर में वो जाने देना नहीं चाहते, जिस बहुजन समाज के अगर युवा कोई मोच रख ले तो उसकी मोच क्या, उसकी गर्दन काट देना जो सामंती चाहते हैं, जो मनुवादी चाहते हैं, उनको वो पीडीए से वोट कैसे ले पाएंगे? पीडीए तबका अगर कहीं इकट्ठा है और किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध है तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। नहीं तो अब समाजवादी पार्टी के पास इसका काट क्या है कि 20,000 रुपए महिलाओं को मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी इसका क्या? समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, 50,000 रुपए देगी हर माताओं बहनों को। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अभी ऐलान किया था, और 40,000 से 50,000 रुपए हम उत्तर प्रदेश के हर माता बहन को, जिससे उसका स्वावलंबन हो, वो कोई छोटा व्यापार कर सके, समाजवादी पार्टी की लेकिन सरकार। ये लोग पहले दे देंगे। समाजवादी पार्टी ये पहले देंगे, इन पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। अच्छा, अगर मिल जाता है तो आपको नहीं लगता है कि बड़ा फर्क आ जाएगा? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है,
तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? आपका बिल्कुल सवाल सही है। लोग पैसे नहीं लेंगे बीजेपी का, और बीजेपी का जो पैसा लेगा वो धर्म के लूट का पैसा लेगा। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं, वो चंदा लेंगी, अगर लेंगी भी पैसा तो ले जाके सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खाते में डाल आएंगी और वोट समाजवादी पार्टी को देंगी। तो आप ये नहीं मान रहे कि बिहार के तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐसा ये होगा? बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार नहीं है। ये बिहार नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं तो उनसे सवाल है कि वो कहाँ से पैसे लाएंगे। हमने जो सवाल किया उसका उनको जवाब देना चाहिए कि 9 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश पर कर्जा है। जिस उत्तर प्रदेश में उसके जीडीपी के बरक्स में सिर्फ 20% का कर्जा था, आज उत्तर प्रदेश का जो उसका संपूर्ण बजट है उसके 100% उस पर कर्जा है। तो ये जो कर्जों की सरकार है, जो पीआर की सरकार है, जो झूठों की सरकार है, जो धर्म के लूट की सरकार है, जो संविधान के लूट की सरकार है, जो आरक्षण के लूट की सरकार है, उस सरकार पर उत्तर प्रदेश का 90%, 95% जो बहुजन वर्ग है, माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, जेंजी हैं, कोई भरोसा नहीं कर रहा है। लाभ लेकिन काका जी 2 दे रहे हैं वो। 20,000 अभी दे रहे हैं चुनाव से पहले, 30,000 ये कह रहे हैं कि चुनाव के हम बाद देंगे आपको। तो पहले से उन्होंने इस हाँ, तो तरीके लाभ आप तो ये भी जुमला हो जाएगा बस। ये भी जुमला है, सब जुमला ही है, जुमलों की सरकार है, जुमलों की भरमार है। आपको मिला कि नहीं 15 लाख? मेरा सवाल आपसे है। नहीं, 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 नहीं हमको मिला, क्या किसी को नहीं तो मिला। किसी को नहीं मिला। अच्छा, तो ये इसी तरह का है। तो जो 15 लाख नहीं दे पाए, जो काला धन नहीं ला पाए, वो उनके ये झूठ का उनके पुलिंदा है, और ये पीआर का और ये अच्छा विज्ञापन की। अगर हो जाता है तो फ़र्क पड़ेगा आपको? लग रहा है मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हो नहीं, जाता है ऐसा, आप तब आपका उसको कैसे आपको काटेंगे? और सवाल करने का हक है, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि जिस उत्तर प्रदेश में किसानों के आलू का दाम नहीं मिल पाया, उसका एमएसपी नहीं मिल पा रही है, खाद नहीं मिल पा रही है, ये 50,000 कहाँ से लाएंगे? ये सवाल है मुख्यमंत्री को। ये मुख्यमंत्री इसका बता दें। उत्तर प्रदेश की जनमानस 24 करोड़ जनमानस है, इसमें माताओं बहनों की लगभग 10 करोड़ संख्या होगी, आधी होगी ना। तो 10 करोड़ और गुड़ते 50,000, इतना इतना फंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोड़ के बता भी नहीं पाएंगे बेचारे। वो कहाँ से लाएंगे ये बता दें, और वो पैसा देंगे तो उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें वो सब पैसा धर्म का पैसा है, एक धर्म सवाल का वो लूट। ये कह रहे हैं कि जो लोअर मतलब फैमिली हैं या जो दलित समाज के लोग आते हैं जो बहुत गरीब हैं उनके परिवार को टारगेट किया जाएगा और 5 वोट एक महिला को 20,000 देकर के 5 वोट का टारगेट लेके वो चल रहे हैं। इस तरीके का प्लान है। वो चाहे जो प्लान कर ले, सबको, सब राजनीतिक दल को अपना प्लान करने का, ये तो पूरी उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन सबको अगर कोई भरोसा है विपक्ष तो लेकिन पैसा नहीं दे पाएगा ना काका जी। नहीं। हम पैसा हम पैसा कहाँ से? विपक्ष के पास पैसा है ही नहीं। वही कह रहे विपक्ष के पास ईमान है, ईमानदारी है। विपक्ष विपक्ष लड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग बिकाऊ हैं? आप यही हैं। कहना चाह रहे मैं नहीं हैं? कहना चाह रहा हूँ। आप इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा कि आप यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग बिकाऊ हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अपना भविष्य नहीं जानते। वो नहीं जानते हैं कि उनके बच्चों के हाथों में लैपटॉप कैसे आएगा, उनका बेहतर भविष्य कैसे बचेगा, उनका संविधान कैसे बचेगा। उत्तर प्रदेश का बहुजन, जिसका 22,000 69,000 शिक्षक भर्ती में और तमाम विज्ञापनों में, उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं जानते। अभी अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का एक रिजल्ट आया, उसको देखा आपने कि नहीं देखा? कि ओबीसी का भी वही कट ऑफ था, एससी का भी वही कट ऑफ था, और यूआर का भी, अनरिजर्व का भी वही कट ऑफ था। तो क्या समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग बिकाऊ हैं? आप ये कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों में ईमान है, और वो ईमान और किसी विचारधारा के साथ हैं तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। धन्यवाद। तो ये मनोज काका जी इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से 15 लाख, जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार, उसी तरीके से ये 50,000 भी जुमला हो सकता है और अगर पैसा दिया भी गया तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि किस तरीके क्या करना है और जो आज का माहौल है उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी की कोई दाल गलने वाली नहीं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।